गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 27 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी ये रिविजन वर्कशीट है चैप्टर नंबर 2 से। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, टिनेक्चर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स और ब्रास। ये हमारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन के भी दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सॉल्वेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज सॉलिड इज रिसॉल्व एंड इट इज़ क्वान्टिटी इज मोर दैन ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपको एक ORS सॉल्यूशन बनाना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट्स आर डिसॉल्व इन वाटर। आप वाटर में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डालते हैं। इन द सॉल्यूशन आप देख सकते हैं जो वाटर है वो ज़्यादा है तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्ट और शुगर कम है तो वो सॉल्यूट हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन इज़ कंसाइडर एज लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आर डिसॉल्व। अब आप देखेंगे कि सॉल्यूशन को हमेशा हम लिक्विड सब्सटेंस देखा जाता है जिसमें सॉलिड या लिक्विड या गैस को हम डिसॉल्व करते हैं। पर नेचर में लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे अलॉयज़ का एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेटल को मेटल में मिक्स करा जाता है, यानी सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करा जाता है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। गैस को लिक्विड में सॉल्यूशन भी बन सकता है और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन वाटर में ही हो, सॉल्यूशन हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं नेचर में। साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस दैन 10⁻9 मीटर। दे के नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। ये नेकेड आई से नहीं देख सकते हम, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। यानी इतना छोटा साइज होता है कि ये बीम ऑफ लाइट भी पास होती है उसे स्कैटर नहीं कर सकती सॉल्यूशन में। एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट, और जिससे हम लाइट का पाथ नहीं देख सकते। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर सकते इसमें। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सॉल्यूशन स्टेट विद एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टिनेक्चर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स और ब्रास। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के क्या हैं, तो एक्सप्लेन करेंगे हम। दो हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है और सॉल्यूट डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी सॉल्यूट को मिलाया जाता है जिससे एक होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर को मिलाने के लिए जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में मिलाया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है। या आप ये भी डिफरेंस लिखते हैं, सॉल्वेंट इट इज़ मोर इन क्वांटिटी, सॉल्यूट इज लेस इन क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन है below given are some examples of solution. Identify solute and solvent from them. Also mention where they are solid, liquid और gas. अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉल्यूशन के। आपको इसमें फाइंड करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और आपको ये भी मेंशन करना है कि वो सॉलिड, लिक्विड है या गैस है। तो इसका आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और इसी के नीचे हमने ये लिख दिया है कि ये गैस है, ये लिक्विड है। तो सबसे पहले एयर में सॉल्यूट यानी जो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, जो कम अमाउंट में हो जाएगा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि दोनों ही गैस है। और सॉल्वेंट यानी जो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा वो नाइट्रोजन और एयर, इन दोनों का मिक्सचर है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये भी गैस स्टेज में। मिल्क एंड वाटर का हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन, फैट और लैक्टोज, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारे सॉलिड है, सॉल्यूट है यानी कम अमाउंट में होता है। और वाटर जो है, मिल्क एंड वाटर में लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। ह्यूमिड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है और वाटर लिक्विड है। सी वाटर में जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड होता है और सॉल्यूट होता है, और जो वाटर होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड ये लिक्विड स्टेज में होता है। पॉल्यूटेंट्स इन एयर, ये कार्बन, ऑक्सीजन पार्टिकल्स। एयर जो इसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो तो सॉलिड है,
बट जो ऑक्सीजन है वो गैस है। और वाटर वेपर में जो वाटर है वो लिक्विड है, और वेपर है वाटर वेपर, वो दोनों लिक्विड हैं। तो ये आपका वाटर वेपर ज़्यादा स्टेज में, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और पॉलीटेंट्स इन एयर में वेपर जो है वो लिक्विड स्टेज में कम क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सॉल्यूट। आप इसे कर लेंगे ये पूरी टेबल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, दे आर स्टेबल इन नेचर, ये नेचर में स्टेबल होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 10⁻9 m, दे कैन नॉट बी सीन बाय थ्रू नेकेड आई। यानी जो साइज होता है वो 10⁻9 मिलीमीटर से भी कम होता है, और इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इतने छोटे साइज के जो बीम ऑफ लाइट है वो भी पास नहीं होती है, जिससे हम पाथ ऑफ लाइट भी नहीं देख सकते। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो अ लिक्विड सॉल्यूशन इज़ अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस हैज़ बिन कम्प्लीटली डिसॉल्व। अ लिक्विड सॉल्यूशन होता है कि जो लिक्विड में जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मिल्क और वाटर जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।